यह कहानी सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य की है। एक ऐसा रहस्य जिसे बताने के लिए स्वयं भगवान शिव को अपना सब कुछ त्यागना पड़ा। और फिर भी नियति ने ऐसा खेल रचा कि उस रहस्य को दो साधारण पक्षियों ने सुन लिया और अमर हो गए। यह कथा जुड़ी है पवित्र अमरनाथ गुफा से, जो हिमालय की गोद में स्थित है। कहते हैं यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के गले में सजी मुंडमाला को देख रही थी। उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे स्वामी, आप तो अजन्मा हैं, अमर हैं, पर मुझे हर जन्म में नया शरीर धारण करना पड़ता है। हर बार तपस्या करनी पड़ती है। हर बार आपको पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या इस वियोग का कोई अंत नहीं? अमरत्व का रहस्य क्या है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह शक्ति का शिव से अपने अधूरेपन को लेकर किया गया सबसे मार्मिक संवाद था। भगवान शिव समझ गए कि यह ज्ञान अत्यंत गुप्त है। यह ब्रह्मांड का मूल सत्य है। इसे किसी तीसरे के सामने नहीं बताया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां पूर्ण एकांत हो, जहां कोई जीव, कोई देव, कोई गण उपस्थित न हो। उन्होंने चुना अमरनाथ की गुफा। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपने सभी बंधनों का त्याग करने का निर्णय लिया। सबसे पहले वे पहलगाम पहुंचे। यहीं उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ दिया। वह नंदी जो हर क्षण उनका साथ देता था। फिर वे आगे बढ़े और चंदनवाड़ी पहुँचे। यहाँ उन्होंने अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा को अलग कर दिया। अपनी पहचान का एक और प्रतीक त्याग दिया। आगे बढ़ते हुए वे शेषनाग झील पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने गले से वासुकी नाग को उतार दिया। फिर महागुणस पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश के मोह का भी त्याग कर दिया। अब वे पूर्णतः विरक्त थे। न कोई बंधन, न कोई प्रतीक, केवल शिव और शक्ति। अंततः वे अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। बाहर बर्फ गिर रही थी। अंदर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित की गई। गुफा के भीतर गहरी शांति थी। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने सामने बैठाया और अमर कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने बताया, आत्मा क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों है? कैसे चेतना शरीर बदलती है? और अमरत्व का वास्तविक अर्थ क्या है? उनके शब्दों में ब्रह्मांड का विज्ञान और अमरत्व का वास्तविक अर्थ क्या है? उनके शब्दों में ब्रह्मांड का विज्ञान था, सृष्टि का रहस्य था, अनंत का ज्ञान था। कथा इतनी गहन थी, इतनी सूक्ष्म थी कि सुनते सुनते माता पार्वती योग निद्रा में लीन हो गई। यह साधारण नींद नहीं थी, यह गहरी समाधि थी। लेकिन भगवान शिव को हर कुछ समय बाद हूँ की ध्वनि सुनाई देती रही। उन्हें लगा कि पार्वती ही सहमति में उत्तर दे रही हैं। परंतु सत्य कुछ और था। गुफा के एक कोने में कबूतर के 2 अंडे पड़े थे। अमर कथा की दिव्य ऊर्जा से वे अंडे समय से पहले फूट गए। उनसे एक कबूतर का जोड़ा बाहर आया। वे उस अमर कथा को सुन रहे थे। हर बार जब शिव विराम लेते, वे हूँ की ध्वनि करते। उसी क्षण अमर कथा के प्रभाव से वे भी अमर हो गए। जब कथा समाप्त हुई, भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा। वे गहरी योग निद्रा में थी। तभी शिव को आभास हुआ, यदि पार्वती सो रही थी, तो फिर मेरी कथा किसने सुनी? उनकी दृष्टि उन 2 कबूतरों पर पड़ी। क्षण भर में उनका स्वर गंभीर हो गया। गुफा में ऊर्जा तीव्र हो उठी। त्रिशूल उनके हाथ में आ गया।
सृष्टि का संतुलन भंग हो चुका था। अमरत्व का रहस्य किसी और ने सुन लिया था। पर उसी क्षण शिव ठहर गए। उन्होंने सोचा, जिस कथा ने इन्हें अमर बनाया वह मेरे ही शब्द हैं। यदि मैं इन्हें मार दूं तो मैं अपने ही वचन को असत्य सिद्ध कर दूंगा। महादेव का प्रचंड क्रोध उनकी करुणा के आगे झुक गया। उन्होंने उन कबूतरों को जीवन दान दिया और वरदान दिया, तुम युगों युगों तक इस गुफा में निवास करोगे। तुम शिव और शक्ति के शाश्वत प्रेम के साक्षी बनोगे। जो भी श्रद्धा से यहाँ आएगा वह तुम्हें देख सकेगा। कहते हैं, आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है। भक्त मानते हैं कि वे वही अमर पक्षी हैं जिन्होंने स्वयं भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य सुना था। यह कथा हमें सिखाती है, त्याग के बिना ज्ञान नहीं, एकांत के बिना सत्य नहीं और करुणा के बिना ईश्वर नहीं। महादेव का क्रोध नियम है, पर उनकी करुणा उस नियम से भी बड़ी है। हर हर महादेव। Like, share, subscribe.